नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 5 जय विज्ञान की के अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, जय जवान की जय किसान की जय, यानी कि जो आजकल विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, खास तौर पे देखें मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट, इसकी मानव जीवन में जो उपयोगिता है उसके बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से काव्य में हमें बताया गया है। साथ साथ किसान और जवान के साथ साथ विज्ञान की भी जय, यानी कि उसका भी विकास हो, प्रगति हो, ऐसा हमें इस काव्य से बोध मिलता है। तो बाल दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम जय विज्ञान की जो हमारी हिंदी की सत्र द्वितीय में जो इकाई नंबर 5 है, उनका पृष्ठ क्रमांक 24 पर है। उसके बाद जो अभ्यास वो पृष्ठ क्रमांक 26 पर है। तो हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक द्वितीय सत्र की उस पर होना चाहिए। वो बाल दोस्तों हमें खुली रखनी है हमारी किताब, ताकि और हमें अच्छी तरह से समझ में सब बातें आ जाए। तो उसमें देखिए पृष्ठ क्रमांक 26 यानी कि 26 पर है अभ्यास। तो हम एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे, उनके सही सही उत्तर भी आपको देंगे। तो अभ्यास में देखिए आप बच्चों, प्रश्न 1, टेप टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। तो बाल दोस्तों देखिए, इसमें टेप रिकॉर्डर हो, सीडी हो, काव्य हो, आजकल तो बच्चों क्या है कि हर एक स्कूल, हर एक विद्यालय में बड़ी बड़ी टीवी दी है, उसमें यूट्यूब आता है। और उसके बाद सरकार की जो जी शाला नाम की ऐप आती है, यूट्यूब के कई सारे ऐसे वीडियो है, उसमें ये जय जवान की जय किसान की हमें एक दो बार सुनना भी है। उसके बाद व्यक्तिगत गान करना है, यानी कि एक एक को बोलना है। और उसके बाद समूह गान भी हमें करना है। तो आप अपने वर्ग में जो भी टीचर है, सर है, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से जो उनका राग है वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद समूह में गान भी करना है आपको। तो उसमें तो कुछ लिखने का नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या होता बताइए। प्रश्न दूसरा है, पहला है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। सोचिए बच्चों कि आजकल मोबाइल है, तो इसलिए हम सारा वे देश विदेश है, कोई भी अभ्यास की ये जो मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं मुझे, वो मोबाइल के ज़रिए आप सुन रहे हैं। मान लो कि वो खोज नहीं हुई होती तो हमारा क्या हाल होता। आज पूरा विश्व वो मुट्ठी में बंद हो गई, यानी कि कहीं भी हमें किसी के साथ भी संपर्क करना हो, मान लो कि आपके कोई सगे संबंधी ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उसे यदि आपको बात करनी हो तो आप पल भर में बात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। उत्तर, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता, और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। उत्तर, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। तीसरा प्रश्न, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। उत्तर, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का आविष्कार यानी कि खोज नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे पाठ्य पुस्तक के 26 पृष्ठ पर ही है। दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो नीचे कुछ बच्चों देखिए कि उदाहरण दिए हुए है, लिखावट, रुकावट, सजावट। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या है, समान प्रास वाले। तो सबसे पहले बाल दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि समान प्रास वाले शब्द किसे कहता हो। मान लो कोई बोलने में जो भी शब्द समान लगते हो उसे हम समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ महेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश, तो उसमें बोलने में एक जैसे दिखाई। जिस प्रकार से लड़कियों का नाम है गीता, सीता, रीता, सीता, मीना, तो इस प्रकार से ये समान रूप से बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसके आधार पर हमें शब्दों की रचना करनी है। 2-3 शब्द हमें लिख देने हैं। तो मैंने देखिए लिख दिए यहाँ। पहला हमारा है
हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 दिए हुए हैं, उसमें से समान प्रास वाले शब्द 2-2, 3-3 लिख देने हैं। तो पहला शब्द है बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 26 पर देखिए, तीसरे प्रश्न में नौकरानी। तो बोलने में ऐसा लगता है, इस प्रकार से शब्द हमें लिखने हैं। देवरानी आनी लगा, देखिए आप, नौकरानी आनी, देवरानी आनी लगा, सेठानी आनी लगा, जेठानी। ठीक है, तो उस प्रकार से एक समान एक प्रास वाले शब्द ये सब है। आर्थिक तो धार्मिक, सामाजिक, तार्किक, व्यवस्थापिक, मार्मिक, इस प्रकार से कई सारे बच्चों ऐसे शब्द हैं हम लिख सकते हैं। नायिका, गायिका, सेविका, लेखिका। ठीक है, चुनाव तो कि बढ़ाव, पढ़ाव, तनाव, ये सारे के सारे शब्द है बाल दोस्तों एक जैसे दिखाई देते हैं हमें बोलने में। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 26 पर है स्वाध्याय। उसका पहला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? उत्तर, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। दूसरा प्रश्न, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है? उत्तर, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? उत्तर, हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। पांचवा है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? उत्तर, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। छठा, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? उत्तर, हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है और नई नई जानकारियाँ भी देता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो कुल मिला के बाद दोस्तों हमारे यहाँ प्रश्न 2 में 2 काव्य पंक्तियाँ दी गई है, उसमें काव्य पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं उसका हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि भाव स्पष्ट करना है। तो पहला है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान जय किसान जय। ठीक है, तो इस प्रकार है ये पंक्तियाँ है तो उनका अर्थ होता है, कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान जय किसान जय हो जय विज्ञान की। तो इस प्रकार से है। तो दूसरी का अर्थ होता है, हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे, हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में बाल दोस्तों 27 पृष्ठ यानी कि पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, हमारे पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ शब्द दिए हैं 5-7, उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति, खुशहाली। इस पर हमें एक बच्चों क्या करना है कि उनमें एक एक वाक्य बना देना है और जो शब्द का उसमें उपयोग हो जाना चाहिए। तो देखिए, उपकरण, आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा, कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेलता हूँ। चौथा, क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। पांचवा, खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। उसके बाद बाल दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तक 27 पृष्ठ पर है, ये देखिए ठीक तरह से। चित्र को देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। तो कुल मिला के 12 चित्र दिए हुए हैं बाल दोस्तों, देखिए।
तो उसमें से हमें लिखना है कि इसमें क्या हो रहा है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो मान लो मैं बोलता हूँ, पहले चित्र में देखिए, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, एक लड़का गिलास से पानी पी रहा है, लड़का साब नहा रहा है, एक लड़का कचरा पेटी में यानी कि कूड़ेदान में कूड़े डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, धोबी कपड़े धो रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति साइकिल पे बिठा के ले जा रहा है, लड़का सो रहा है, फल वाला फल बेचने जा रहा है, एक लड़का फूलों को यानी कि जो पौधों को पानी दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हमें एक एक वाक्य बना देना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए आप, लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का बीमार लड़के को पहिल वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है, बालक सो रहा है, फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है, लड़का पौधे को पानी दे रहा है। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बच्चों, आप अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अपने बाल दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक जरूर भेजना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।